गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट यूपीएससी एस्पिरेंट हिंदी मीडियम स्टूडेंट। आज की क्लास में बचा हुआ क्वेश्चंस करवाऊंगी। सो लुक एट दिस बोर्ड यू ऑल स्टूडेंट। आइए समझें क्वेश्चंस नंबर 9। मानचित्र फर्स्ट को दोबारा देखें और तलाश करें कि जिस प्रांत में आप रहते हैं उसमें कोई पुरानी राजशाही यानी राजाओं के राज्य भी था या नहीं। सो आप लोग मानचित्र फर्स्ट में देख के आंसर कर सकते हैं। हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। हम राजस्थान प्रांत में रहते हैं। इस प्रांत में उस समय अजमेर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में चाहमान वंश की राजशाही थी। क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10। जिस तरह के पंचायती चुनाव हम आज देखते हैं उसमें उत्तर मेरू के चुनाव किस तरह से अलग थे। उत्तर है वर्तमान के पंचायत चुनाव उत्तर मेरू के चुनाव से भिन्न रूपों से अलग थे। फर्स्ट, वर्तमान के पंचायत चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं, जबकि उत्तर मेरू का चुनाव लॉटरी के आधार पर होता है। सेकेंड में, वर्तमान के पंचायती चुनाव में नागरिक विभिन्न प्रतियोगियों के गुणों अवगुणों के आधार पर योग्य प्रत्याशियों को मतदान द्वारा चुनते हैं, जबकि उत्तर मेरू के चुनाव पूर्ण रूप से प्रत्याशियों के भाग्य पर आधारित हैं। थर्ड, वर्तमान पंचायत के चुनावों में वयस्क स्त्रियां ही मतदान करती हैं तथा पंचायत के चुनाव में भाग लेती हैं, लेकिन उत्तर मेरू के चुनाव में स्त्रियां भाग नहीं लेती थीं। आइए करके देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यानी स्टूडेंट को खुद से करना है। मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। इस अध्याय में दिखलाए गए मंदिरों से अपने आसपास के किसी मौजूदा मंदिर की तुलना करें और समानताएं और अंतर आप देख पाते हैं उन्हें बताएं। तो आप लोग जहाँ भी रहते हैं, जिस स्टेट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस विलेज में, वहाँ के मंदिर में आज के वर्तमान और पहले की समानताएं और असमानताएं दोनों आप लोग देख सकते हैं और खुद से राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। असमानताएं हैं। इस अध्याय में दिखलाए गए मंदिर द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला द्वारा निर्मित है, लेकिन वर्तमान के अधिकांश मंदिर बसेर शैली स्थापत्य कला द्वारा निर्मित है। बसेर शैली में द्रविड़ और नागर शैली का सम्मिश्रण होता है और समानताएं हैं। इन दोनों मंदिरों में समानता यह है कि इन दोनों मंदिरों में गर्भगृह में ही मूर्ति स्थित होती है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो आप लोगों को स्वयं करना है, मैं आप लोगों को समझा दे रही हूँ। आज के समय में वसूल जाने वाले करों यानी टैक्स के बारे में और जानकारी हासिल करें। क्या है नगद के रूप में और वस्तु के रूप में या श्रम सेवाओं के रूप में, इन तीनों में डिफाइन करना है। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के रूप में वसूल किए जाते थे। प्रत्यक्ष कर के रूप में आय कर, संपत्ति कर, उत्तराधिकारी कर, मृत्यु कर आदि, और अप्रत्यक्ष कर के रूप में उत्पादन शुल्क, बिक्री शुल्क आदि प्रमुख हैं। वर्तमान समय में सभी कर नगद अथवा चेक के द्वारा जमा किए जाते हैं तथा किसी भी कर का भुगतान वस्तु के रूप में अथवा श्रम सेवाओं के रूप में नहीं लिया जाता है। आज के क्लास में सारा क्वेश्चंस विद आंसर ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 लेके आऊँगी। तब तक के लिए टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स।